बिहार सहरसा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन हत्या के मामले में 14 वर्षों से जेल में सजा काट रहे, लेकिन उनके रिहाई नहीं होने पर पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद और शिवहर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक चेतन आनंद नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली है। नीतीश सरकार की हठधर्मिता के कारण मेरे पापा आज जेल में हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उनके पुत्र सह शिवहर विधायक चेतन आनंद ने बिहार सिंह गर्जना रैली का आयोजन किया है। इसी कार्यक्रम में झारखंड से भी आनंद मोहन के समर्थक भाग लेंगे। इसी संदर्भ में उनके समर्थकों से मिलने झारखंड के रामगढ़ पहुंचे। उनके साथ इस मौके पर उनकी माता लवली आनंद और उनकी बहन भी दौरे में साथ थी। इस दौरान वो रांची रोड स्थित रविंदर सिंह के आवास में रात्रि भोजन की, जहां रविंद्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अन्य लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और गर्जना रैली को सफल बनाने के लिए चर्चा की। इसी क्रम में आरपी भारत से बात करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार के नासमझी फैसले पर जमकर भड़ास निकाली। बिहार विधानसभा में हमने ये सवाल उठाया था कि आनंद मोहन जी के बारे में, उनके रिहाई के मामले में ये सरकार क्या सोचती है, जिसमें हमें नेगेटिव जो है सरकार ने रिप्लाई दिया। और उस की वजह से, क्योंकि जो भी इन लोगों का वक्तव्य था, इन्होंने कहा था कि आनंद मोहन जी को परिहार नहीं मिल सकता है, जबकि 2019 तक का परिहार इसी सरकार ने दिया था। तो ये सारी जो धांधली हो रही है आनंद मोहन जी को के रिहाई को लेकर के, इसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और अभी तो हम बिहार में घूम रहे थे, तभी हमको पता चला कि यहाँ पर झारखंड में भी लोगों ने प्रोग्राम लगाया है। और पहले तो बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। एक समय था कि आनंद मोहन जी की अपनी पार्टी थी और उनके चाहने वाले जो है झारखंड में भी आज भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने जो है हमें यहाँ पर बुलाया और हमने सोचा कि एक बार यहाँ पर भी आना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर भी तो जितने भी लोग हैं उनको चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए दुआ करते हैं उनको और चाहते हैं कि जल्द से जल्द आनंद मोहन जी बाहर आए। तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर रामगढ़ में जो है जिस तरीके से सभी लोगों ने वेलकम किया, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक इमोशनल था, मोमेंट था वो। और जो मतलब यहाँ के जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने जो 29 तारीख को हम लोग सिंह गर्जना रैली रखे हुए हैं, उसमें आने के लिए जो है यहाँ के लोगों ने हमें कहा है कि वो भी आएंगे और हमने वेलकम किया है। और इधर बहुत ही मतलब ज्यादा लोग इमोशनल हो रखे हैं पापा के लिए, और सरकार के इस डिसीजन को लेकर के लोगों में खासा नाराजगी है। बिहार के वर्तमान सरकार यानी नीतीश सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि मेरे पिताजी की रिहाई पर बिहार विधानसभा में सवाल रखा गया था, लेकिन पिताजी को लेकर सरकार की मंशा कुछ अच्छी नहीं है। आनंद मोहन की रिहाई में नीतीश की गंदी सोच और राजनीतिक बदले की भावना के कारण ही मेरे पिताजी को नीतीश ने जेल में रखा है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार माफिया सरकार है। अधिकतर आप देखिएगा कि बालू पे रोक होता है, खनन पे रोक लगता है, तो खनन जो है बहुत ज्यादा धड़ल्ले से होने लगता है। उसके लिए जो है सरकार घूस लेती है, सरकार जो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, जो कि उसके पार्टी का टैक्स होता है। ये कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं है, ये आपको सरकारी टैक्स नहीं है, ये सरकारी पार्टी टैक्स जो है वसूलने का काम करती है। तो ऐसे बालू में हुआ, दारू में हुआ, उसके बाद आपको देख लीजिए जिस चीज पे नीतीश कुमार जी ने रोक लगाई, सब चीज का भाव जो है बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार माफिया सरकार है। शराब, बालू, अन्य चीजों पर कानून बनाती है तो केवल घूसखोरी बढ़ाने और पार्टी टैक्स के रूप में अवैध वसूली के लिए। बिहार में मौजूदा सरकार द्वारा किसी भी अवैध कार्यों में रोक लगाया जाता है तो उसका भाव बढ़ाने के लिए। नीतीश की सरकार सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है और माफिया राज की सरकार है। बताते चले कि 29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली का आयोजन किया गया।
जिसको लेकर बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर सफल बनाने को लेकर आनंद मोहन के परिवार दौरा कर रहे हैं। रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। हमने आज तक यही देखा है, नीतीश सरकार जो खुद को सुशासन की सरकार कहती है, मैं ये मानता हूं ये कुशासन की सरकार है और ये जो सरकार है ये माफिया राज की सरकार है। आज हम लोग बिहार में जितने भी लोग हैं इस सरकार से बहुत ज्यादा हम लोगों में क्या कहते हैं इस सरकार को लेकर के उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब भी कुछ किया है वो पूरे बिहार के आवाम के अगेंस्ट किया है। आज दारूबंदी को लेकर के जो इन्होंने फैसला लिया था उसका हमने स्वागत किया था, लेकिन आज बिहार में कितने दारू माफिया पनप गए हैं और बाकी का तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता इसमें जो है संलिप्त हैं। हमने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था बिहार विधानसभा जब चल रहा था कि आम आदमी का चेकिंग नहीं होना चाहिए, अगर चेकिंग करना ही है तो जो बिहार के एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, इन लोगों के घर की चेकिंग कराइए। सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी मैक्सिमम मंत्री, एमएलए और एक्सेट्रा होंगे, मैं लिख के दे देता हूं दावे के साथ कि अधिकांश दारू जो है, अधिकांश शराब जो है उनके घर में मौजूद होगा और मिलेगा। लेकिन ये जनता को तंग कर रहे हैं। बारात जब जाती है तो दुल्हन के कमरे में जाकर के चेकिंग करवाते हैं। मतलब कोई भी जो मॉरल एथिक्स होता है इस सरकार का वो अब बचा नहीं है। ये सरकार बेकार सरकार है, माफिया की सरकार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।